दुनिया में 9 प्रकार के बड़े बड़े धर्म फैले हुए हैं, खास करके भारतवर्ष में, और 9 प्रकार के 9 बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए हैं। उन 9 धर्म पिताओं में ऊंचे से ऊंची कोटि का धर्म पिता और कोई धर्म या कुल होगा या वंश होगा या नहीं होगा, वो है सूर्यवंश। जो गीता में कहा है कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं पहले पहले। तो सूर्यवंशी आत्माओं में कौन सा देवता है जो भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है? कौन सा देवता है? है? क्या नाम बताया? शंकर सूर्य देवता। वो तो मस्तक में सूर्य दिखाया जाता है, तीसरा नेत्र, लेकिन राम वाली आत्मा को सूर्यवंशी के रूप में शास्त्रों में प्रसिद्ध किया गया है। क्या? रघुवंशियों में श्रेष्ठ कौन हुआ? राम। जैसे कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट है भगवान के आने पर ब्रह्मा के रूप में, ऐसे ही राम वाली आत्मा का पार्ट भगवान के आने पर किस रूप में प्रत्यक्ष होता है? राम के रूप में। इसीलिए शास्त्रों में कहा हुआ है कि राम और शंकर अलग अलग नहीं है। रामायण में कहा है और एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोद। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने कोई न पावा। शिव शंकर से द्रोह करे और राम को पाने की कोशिश करे तो जन्म जन्मांतर नहीं प्राप्त कर सकता। राम वाली आत्मा का सानिध्य मिलेगा ही नहीं। क्या? जहां शिव है वहां राम है, शंकर है तो राम वाली आत्मा भी वही है। राम और शंकर अलग अलग नहीं किए जा सकते। संगम युग का नाम है शंकर और त्रेता का नाम हुआ राम। भक्ति मार्ग में जो राम गाया हुआ है वो सूर्यवंशी राम वही आत्मा है जिसमें परमपिता परमात्मा ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए पहले पहले प्रवेश करते हैं। ये है बाप का काम। बाप क्या करता है? परिवार की वृद्धि के लिए माँ के अंदर बीज बोता है। पहला पहला काम बाप का ये है, बाद में बीच में माँ का काम है सारा। बच्चों को कौन संभालती है? माँ ही संभालती है। बच्चों को परवरिश करके बड़ा करती है, पढ़ाती लिखाती भी है, पालना करती है। घर परिवार की पालना होती ही माँ के द्वारा है। जब बच्चा नौजवान होता है तो बाप उसको वर्षा दुकान में बैठो, दुकान थमा देता है ना, दुकान का कारोबार सौंप देता है ना। दुकान में लिखा जाता है एंड सन्स कंपनी, बाप का नाम पहले फिर एंड सन्स। और बच्चों में भी बड़े बच्चे को राजभाग दिया जाता रहा हमेशा या छोटे बच्चों को मिलता रहा? कोई भी राजा हुआ उसने अपने बड़े बच्चे को ही राज क्यों दिया? क्योंकि ये परंपरा कहां से पड़ी कि भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि पर आने के बाद जिस मनुष्य तन में भगवान प्रवेश करके बीजारोपण करता है ज्ञान का, उसी आत्मा को विश्व की बादशाही देता है। बोलता है बच्चे जितने भी नर हैं और नरों ने जो राजाई स्थापन की है दुनिया में वो नरक बनाया है। नर क्या बनाता है? नरक। क्योंकि वो सब हिंसक हैं। दुनिया में द्वापर युग से जितनी भी राजाइयां चली हैं वो हिंसा के आधार पर राजाइयां चली हैं या अहिंसा के आधार पर? हिंसा के आधार पर। मैं तुम बच्चों को अहिंसा के आधार पर सारे विश्व का मालिक बनाऊंगा।
क्या? और ये भी घोषणा करता हूं कि बाहुबल के आधार पर विनाश होगा। अगर तुम बच्चे भी बाहुबल का आधार लेंगे तो तुम्हारे पद का विनाश हो जाएगा। आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं। अगर तुम अहिंसा का आधार लेंगे तो तुम्हारा परिवर्तन होगा। तो ये ब्राह्मणों में राजाई लेने की स्पेशल बात बाबा आकर के बताते हैं, शिव बाबा। क्या? कि बाहुबल के आधार पर तुम्हारी राजाई विनाश होगी और योग बल के आधार पर तुम बच्चे विश्व की भी बादशाही ले सकते हो। जो विश्व की बादशाही दुनिया के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, वो भी विश्व की बादशाही नहीं ले सके, क्योंकि उन्होंने हिंसा का आधार लिया। हिंसा मनुष्यों ने, नर ने सिखाई। उन्होंने दुनिया को नरक बना दिया मार काट करके। मैं स्वर्ग बनाने आया हूं। स्वर्ग बनाने के लिए मैं तुम्हें सीधा रास्ता बताता हूं, आत्मबल जिसे कहते हैं योग बल। अपन को क्या समझो? आत्मा समझो। और आत्मा के बाप, जो बाप वर्षा देने वाला है सुख शांति का, विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाला है, उस आत्मा के बाप परमपिता परमात्मा को याद। वो परमपिता परमात्मा ऊपर नहीं बैठा हुआ है अभी, वो सृष्टि पर नीचे आया हुआ है। निराकार बिंदु नहीं है अभी, वो साकार रूप में आया हुआ है। साकार और निराकार का मेल है। निवृत्ति मार्ग वाला बाप नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग वाला बाप है। तो याद भी तुम्हारी निवृत्ति मार्ग की है या प्रवृत्ति मार्ग की? हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। नाम भी प्रवृत्ति मार्ग वाला है। शिव बिंदु, वो है बाप। और जिसमें प्रवेश करता है वो है बाबा। बाबा साकार का नाम और बिंदु निराकार शिव। तो शिव निराकार और साकार बाबा दोनों मिलकर के शिव बाबा कहे जाते हैं। उन शिव बाबा के हम बच्चे हैं। क्या? शिव बाबा के हम बच्चे अगर ये पक्का निर्णय कर लें, फैसला कर लें कि हम मनसा के संकल्पों से, वाचा के वाक्यों से, कर्मेंद्रियों के कर्मों से किसी को कोई भी दुख नहीं देंगे, हिंसा नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से रिजल्ट क्या होगा? विश्व के बादशाह बन जाएंगे। अब जितना जितना फॉलो करेंगे उतने बादशाह बनेंगे। अगर थोड़ा भी बाहुबल चलाया तो बादशाही राजा तुम्हारी कट हो जाएगी, विश्व के बादशाह नहीं बन सकेंगे। तो ये पढ़ाई भगवान आके पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से बता रहे हैं कि ये पढ़ाई मैं माताओं के द्वारा पढ़ाता हूं। क्या क्या? इस पढ़ाई के पढ़ाने काबिल कोई भी पुरुष नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं ये पढ़ाई पढ़ा सकता जो तुम विश्व के बादशाह बन जाओ। शंकर भी ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता जो तुम विश्व के बादशाह बन जाओ। बल शंकर के द्वारा शिव एक्सप्लेन करते हैं, बाप बनकर के रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते पर चलेंगे, अहिंसा के रास्ते पर, तो विश्व के बादशाह बनेंगे। पढ़ाई पढ़ाते हैं, टीचर भी बनते हैं, सदगुरु भी बनते हैं, लेकिन मीडिया फिर भी माताओं को बनाते हैं। क्या?
माताओं में फिर है नंबर 1। क्या? उन माताओं में कोई माता झूठी गीता बन करके भी बैठती है और कोई माता सच्ची गीता भी बन करके संसार में प्रत्यक्ष होती है। झूठी गीता से दुनिया का और सारे ब्राह्मण परिवार का नाश होगा या स्थापना होगी? झूठी गीता भी चैतन्य होगी या जड़ किताब होगी? चैतन्य होगी। वो भी माता है। क्या? हाँ, वो भी माता है। उस माता की भी पूजा करनी पड़े। क्यों? क्योंकि कन्याएं माताएं सब द्रौपदियां हैं, सीताएं हैं, सब में प्योरिटी की पावर है। और पुरुष जितने हैं वो सब दुर्योधन दुशासन। उनके द्वारा स्वर्ग की गेट खोलने का अधिकार नहीं है भगवान की तरफ से। कोई भी पुरुष ये अहंकार न करे कि मैं स्वर्ग की गेट खोल सकता हूं। क्यों? क्यों नर ने अभी तक भी क्या किया? नरक बनाया। नरक के गेट खोले। कन्याएं पवित्र होती है या अपवित्र होती है? पवित्र होती है। उन कन्याओं को भिखारी कौन बनाता है? पवित्रता को ही स्वर्ग कहा जाता है, अपवित्रता को ही नरक कहा जाता है। पवित्र कन्या स्वर्ग समान है। उस स्वर्ग समान कन्या को खंडित कौन करता है? कौन सिखाता है ये विकृति? कन्या तो कुछ भी नहीं जानती। क्या माताएं उनको बताती हैं? नहीं, माताएं तो अपनी बच्ची को कभी नहीं कुछ भी सिखाती। तो ये अधिकार माताओं के हाथ में, कन्याओं के हाथ में दिया हुआ है। क्या? तुम स्वर्ग के गेट खोलो। काय के आधार पर? प्योरिटी के आधार पर। फिर माताओं में नंबर 12 बन जाती है। वो भी 2 प्रकार की। माताओं में माताओं की माता जगत अम्बा। क्या? सारे जगत की माता। जब सारे जगत की माता होगी तो विधर्मियों की भी माता होगी कि नहीं होगी? विधर्मी भी उसकी गोद में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? खेलेंगे। विधर्मी भी गोद में राज्य करेंगे कि नहीं? करेंगे। जैसे बच्चा होता है, माँ की गोद में क्या नहीं करता है? टट्टी पेशाब भी करता है, माँ के नाक कान भी खोजता है, बाल भी खींचता है, सब कुछ करता है ना। तो ऐसे ही विधर्मियों ने, एक ही राजधानी है दुनिया में जहां सब विधर्मियों ने राज्य किया है, दिल्ली राजधानी। और उन विधर्मियों ने दिल्ली राजधानी में खून की नदियां भी बहाई है। एक नादिर शाह आया, नाम ये क्या? नादर शाह। क्या? उसको किसी भी शहंशाह का डर नहीं था। उसने चांदनी चौक में आकर के वो कत्लेआम मचाया कि लोग रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे बच्चों को भी, विधर्मी बच्चों को भी माँ अपनी गोदी में आराम देती। वो है जगदम्बा। क्या? आसुरी बच्चों को भी पालती है। और एक है भारत माता, वो आसुरी बच्चों को पालती नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ऐसे आसुरी बच्चे अपने बाप को न मान करके कोई दूसरे को बाप बना लें और उसके प्रभाव में आ जाएं, कन्वर्ट हो जाएं, तो जो कन्वर्ट हो गए सो हो गए, असुर बन गए। उनको फिर वापस अपनी गोद में नहीं लिया। कभी हिस्ट्री में देखा कि कोई हिंदू कन्वर्ट हो गए, बौद्धी बन गए, क्रिश्चियन बन गए, इस्लामी बन गए, मुस्लिम बन गए, फिर वो 2500 वर्ष के अंदर फिर आकर के हिंदू बने हो? हैं? कभी भारत माता ने स्वीकार नहीं किए। उस भारत माता का नाम है वैष्णवी देवी।
वैष्णवी शक्ति। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विष्णु देवता ने कभी किसी असुर को नहीं मारा। अरे असुरों को ही मारा। उन्होंने कभी किसी असुर को छत्र छाया नहीं दी, कि असुर को कभी सहयोग नहीं दिया। और शंकर जी महाराज कैसे हैं? असुर आया तो असुरों को पहले वरदान। ना असुर देखते हैं ना देवता देखते हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, सबको वरदान दिया। जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे उनका जानलेवा बच्चा क्यों न हो। हाँ, उन पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जगदम्बा भी सब पर प्रसन्न हो जाते हैं। वो जगत पिता और वो जगत है। तो न तो जगदम्बा गीता माता है, और उस जगदम्बा को फॉलो करने वाली कोई भी माता जो माता के रूप में विख्यात होती है इस संसार में, माने कुछ न कुछ जीवन में कोई न कोई जन्म में इम्प्योरिटी को धारण करती है, या कोई दूसरी आत्माओं को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। एक जन्म में एक पति और दूसरे जन्म में दूसरी आत्मा पति बन जाए, तो आत्मा में थोड़ा बेविचार का संस्कार हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो ऐसी कन्या जो जन्म जन्मांतर कन्या ही बन करके रहती है, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरो संपुनत रहूं कुंवारी, वो भारत माता कही जाती है। वही वैष्णवी शक्ति है, वही गीता माता है। उसको बाबा कहते हैं सच्ची गीता। क्या ज्ञान को सुनने सुनाने तक सीमित नहीं रखती, क्या करती है? जितना धारण करेगी उतना दूसरों को सुनाएगी। एडवांस ज्ञान भी। धारण करेगी तो रिजल्ट क्या होगा? दूसरों को भी धारण कराने की जिम्मेवारी उसकी है। नहीं धारण करेगी तो कोई बात नहीं। इसलिए अभी अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोल दिया क्या? विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला की हेड वो भारत माता है, जिसके लिए मुरली में बोला गीता तू सच्ची गीता है। क्या तेरा गीत भगवान आकर के गाते हैं, भगवान तेरा आवाहन करते हैं। जो भगवान के असली बच्चे हैं वो भी तेरा आवाहन करते हैं। ओम शांति।